हाय बच्चों, आप जहाँ भी रहे खुश रहें और पढ़ाई लिखाई में बिजी रहें। आप लोग आज की इस क्लास में, आज ये क्लास जो है क्रिस्टल क्लास ऑफ बायोलॉजी जो है, इसमें आज प्लांट किंगडम का दूसरा लेक्चर पढ़ा जाएगा। पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो किंगडम मोनेरा है, मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका बारे में हम लोग जानेंगे। तो किंगडम जो मोनेरा है, इसका जो सबसे मेन जो मेंबर है वो है आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है जो मेन मेंबर बैक्टीरिया है, और ये जो बैक्टीरिया है ये आपका पोरोकैरियोटिक सेल होता है। पोरोकैरियोटिक सेल होता है और ये यूनिसेलुलर भी इसको बोलते हैं। तो बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन है और ये यूनिसेलुलर और ये पोरोकैरियोटिक सेल होता है, पोरोकैरियोटिक सेल होता है। अब हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो पोरोकैरियोटिक सेल होता है, ये सेल का क्या कैरेक्टर होता है, इस सेल का क्या खास कैरेक्टर होता है। तो पोरोकैरियोटिक सेल्स हम लोग जैसे फर्स्ट लेक्चर में देखे हैं कि जो दो टाइप का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक, एरोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर कुछ खास कैरेक्टर पाया जाता है जो एरोकैरियोटिक सेल से अलग होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो खास कैरेक्टर है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो 3 कैरेक्टर है। इसे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोकैरियोटिक्स का जो कैरेक्टर है वो 3 है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस। वो 3 क्या है? तो पहला है आपका सेल वॉल है, पहला है सेल वॉल, और दूसरा है आपका सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या है आपका? तीसरा आपका साइटोप्लाज्म। तो एक सेल का ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेल वॉल, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सेल वॉल, दूसरा बोलिए सेल मेम्ब्रेन, तीसरा साइटोप्लाज्म। तो अब ये जो सेल वॉल जो होता है, ये सेल वॉल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ये सेल वॉल किस चीज से बना होता है? बोलिए जैसे एक घर होता है ईटा सीमेंट बालू से बना होता है, उसी तरह जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसका जो ऊपर का जो सेल वॉल होता है, जैसे घर का जो वॉल होता है वो ईटा से सीमेंट से बनता है, उसी तरह जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है वो भी किसी चीज से बना होता है। उसका नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को मेमोरी में रखना है। उसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो आप लोग एकदम ध्यान में रखना है कि सेल वॉल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है इसका 3 कंपोनेंट होता है, ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहला हम नाम बता रहे हैं उसको याद रखिए, हम क्या बता रहे हैं अभी? पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है आपका पॉलीसेकेराइड। पहला क्या है? पॉलीसेकेराइड है, और दूसरा है एमाइनो शुगर, और तीसरा है एमाइनो एसिड। पहला है पॉलीसेकेराइड, दूसरा है एमाइनो शुगर, और तीसरा है एमाइनो एसिड। ये 3 चीज से मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकेन बना होता है। पॉलीसेकेराइड, एमाइनो शुगर, एमाइनो एसिड, पॉलीसेकेराइड, एमाइनो शुगर, एमाइनो एसिड, ये 3 चीज से मिलके पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल बनाता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल बनाता है, और ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहला है पॉलीसेकेराइड, दूसरा है एमाइनो शुगर, तीसरा है एमाइनो एसिड। ये आप लोग के ध्यान में बैठ गया बात। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं बोलो, पहले याद कीजिए, मेमोरी में घुसाइए क्रिस्टल तरीके से, उसके बाद फिर लिखने वाला काम कीजिए। तो हम लोग आते हैं, हम लोग जाना कि अभी हम लोग प्लांट किंगडम का लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे, मोनेरा के बारे में डिस्कस करना। तो
किंगडम मोनेरा, किंगडम, किंगडम, बोलिए बोलिए, मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा हो गया। अब किंगडम मोनेरा का जो सबसे मेन क्लास है वो है बैक्टीरिया। आप लोग बता दे रहे हैं किंगडम, सॉरी सोल या फिर मेंबर ऑफ मोनेरा इज बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर हो गया। द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, द मेन मेंबर ऑफ मोनेरा इज बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इतना बात समझ में आया। किंगडम मोनेरा के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। तो मेन मेंबर ऑफ द मोनेरा इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज द प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल का जो कैरेक्टर है वो हम लोग अभी डिस्कस किया। आप लोग कुछ बोलिएगा, हम नहीं कुछ बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा, हम सिर्फ लिखेंगे। ठीक, तो द मेन कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, क्या है, बताइए बताइए, क्या है? एक नंबर सेल वॉल, ठीक। 2 नंबर सेल मेम्ब्रेन। 3 नंबर साइटोप्लाज्म। अब ये चीज हो गया। अब ये जो सेल वॉल जो है आप लोगों को बता दिए हम, ये सेल वॉल जो है ये किससे बना होता है? आप लोग बोलिए बोलिए बोलिए, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये किससे मिलकर बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये आगे पढ़ेंगे, फिर साइटोप्लाज्म इसको आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज हम आपको बता दें। सेल वॉल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ नहीं बताया, साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ नहीं बताया, ये सब हम आगे आपको बताएंगे। अब एक एक तो करके हम लिखते जा रहे और देखते जाइएगा, ठीक। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी, साइटोप्लाज्म के बारे में। अब ये देखिए सेल वॉल किससे बना आपको बता दिया। अब जो सेल मेम्ब्रेन जो है, जो सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपका लिपोप्रोटीन से बना होता है। जैसे ये वाला ये तो आपका बना होता है आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये 3 चीज से मिलकर बना होता है, जो आप लोग को हम बता दिए, ठीक। तो अब ये क्या होता है, ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहला क्या है, बोलिए बोलिए, क्या है? पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड बोलिए, आप लोगों को बोलना, सिर्फ लिखेंगे। दूसरा बोलिए क्या है? एमाइनो शुगर, ठीक है। तीसरा बोलिए क्या है? तीसरा एमाइनो एसिड। अब देखिए जो मेन कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक का वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। अब ये सेल वॉल जो होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और इसका जो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है पॉलीसेक्राइड, एमाइनो शुगर और एमाइनो एसिड से मिलकर बना है। सिंपल, क्लियर हो गया। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये किससे बना है, ये क्या चीज है? अब ये साइटोप्लाज्म क्या है इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपका लिपोप्रोटीन से बना होता है। आप लोगों को खोपड़ी में की बात रखना होगा। सेल मेम्ब्रेन ये लिपोप्रोटीन से बना होता है।
कैसे बना होता है? लिपोप्रोटीन, 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 याद रखना है। ये जो है, ये जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप होता है, जिसको हम लोग पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो लाइसोसोम के तरह काम करता है, जो लाइसोसोम के एनालोगस टू लाइसोसोम होता है। मैंने सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो एनालोगस टू लाइसोसोम होता है, जो ये स्पेस ये डाइजेशन में हेल्प करता है। वो क्या कहता है? एयूकैरियोटिक जो सेल होता है उसका डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन कैसे बना होता है समझ में? बोलिए बोलिए, लिपोप्रोटीन। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये किसका एनालोगस होता है? बोलिए 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 बोलिए, ये एनालोगस टू लाइसोसोम। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इस सेल मेम्ब्रेन में आपको 2-3 बात दिमाग में रखना है, जो हम यहाँ पर आपको बता रहे। कहा पहला, कैसे बना होता है? लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन से बना होता है, पहला बात। और इसमें क्या पाया जाता है? आपका लिपोप्रोटीन से बना होता है। इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है। क्या होता है? देखिए, हल्का सा एक व्यू दे रहे हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन, हल्का सा एक हम व्यू दे रहे हैं, फिर यहाँ पर लिख के अच्छे से बताएंगे। बता रहे सेल मेम्ब्रेन पेरीप्लाज्मिक पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। इसका आगे हम सब लिख के देखेंगे। अब ये देखिए, साइटोप्लाज्म जो होता है, उसको बस इतना आप लोग कहेंगे लिपोप्रोटीन। आगे हम अच्छा से एक चीज को लिख कर आप लोगों को बताएंगे। ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म, अब ये जो साइटोप्लाज्म जो है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसके अंदर कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंस है, जो प्रोकैरियोटिक से जो एयूकैरियोटिक सेल से बहुत अलग होता है। अब वो क्या चीज है आप लोगों को दिमाग में रखना। देखिए, एयूकैरियोटिक सेल के बारे में लोग जानते हैं, जो नॉर्मल सेल होता है उसके अंदर सब सेल ऑर्गन पाया जाता है, जिसके ऊपर सेल, जो साइटोप्लाज्म में एयूकैरियोटिक सेल का एयूकैरियोटिक सेल, एयूकैरियोटिक नॉट पैरोकैरियोटिक, ध्यान रखिएगा, एयूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब चीज पाया जाता है, उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन एयूकैरियोटिक, ये सब एयूकैरियोटिक का कैरेक्टर, एयूकैरियोटिक। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया का जो सेल है, प्रोकैरियोटिक पेरोकैरियोटिक सेल का ये सब नहीं पाया जाता। माने आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम, ये जो मेम्ब्रेनल ऑर्गन जो है, मेंबर वाला जो ऑर्गन है, माने सेल मेम्ब्रेन वाला जो ऑर्गन है, ये सब नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक के अंदर। ये सब का कमी होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। आप लोग को याद रखना ये चीज, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म में आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब जो मेम्ब्रेन, मतलब जो मेम्ब्रेन वाला जो मेम्ब्रेन वाला जो सेल ऑर्गन है, वो नहीं पाया जाता, लैक होता है। किसमें लैक होता है? प्रोकैरियोट में, पहला बात। और दूसरा बात, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म जो प्रोकैरियोटिक का होता है, ये चीज आपको, ये पहला पॉइंट दिया, साइटोप्लाज्म जो होता है प्रोकैरियोटिक का, उसके अंदर जो ऑर्गन होता है मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब चीज नहीं पाया जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक का। याद रख लेना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक का है, दूसरा पॉइंट ये है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो फुल डेवलप नहीं होता, जिसको हम लोग इंडिसिपेंट न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको हम लोग, जो न्यूक्लियस जो होता है वो फुल डेवलप नहीं होता है। ठीक, तो इंडिस्टिंक्ट और इंडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जो इंडिस्टिंक्ट होता है, फुल डेवलप नहीं होता, तो इसलिए इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छा तरीके से डेवलप नहीं होता। पहला, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि इसके अंदर जो मतलब क्रोमोसोम होता है, या फिर इसके अंदर जो डीएनए होता है, वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड और नेकेड होता है। डबल स्टैंडर्ड माने जो डीएनए माने क्रोमोसोम प्रेजेंट विच, मतलब ये जो क्रोमोसोम जो इसके अंदर होता है, माने साइटो जो प्रोकैरियोट के जो साइटोप्लाज्म में जो क्रोमोसोम होता है वो फॉल्स क्रोमोसोम होता है। वो कैसा फॉल्स क्रोमोसोम होता है? वो कैसे होता है? मतलब ये जो डीएनए जो होता है ना, वो डबल सर्कुलर
नेकेड डीएनए होता है, डबल सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, और हिस्टोन प्रोटीन के जगह में पॉलीएमाइन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। माने प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है, वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता है। मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो क्रोमोसोम होता है वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। काहे नहीं होता है? क्योंकि उस जो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो डबल सर्कुलर और नेकेड डीएनए और प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइन से बना होता है। ये बात आप लोग याद रखना। 3 पॉइंट बता दिया। और चौथा पॉइंट जो होता है, इसमें जो है प्रोटीन बनाने के लिए जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप होता है। राइबोसोम होता है 70S टाइप होता है। तो ये 4 कैरेक्टर आप लोग को हम बताया जो प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। पहला पॉइंट जो बताया आप लोग, पहला पॉइंट जो हम बताया, तो देखिए इंडिकेट करते हैं। पहला पॉइंट लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड। देखिए पहला क्या है? लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड और ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया, अब इसका जो मैं दूसरा पॉइंट क्या बताया कि न्यूक्लियस इज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट माने इनकम्प्लीट न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। और जो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? बोलिए क्या है? अरे फॉल्स क्रोमोसोम्स। और चौथा पॉइंट जो मैं बताया हूं वो ये है, चौथा पॉइंट ये है, राइबोसोम 70S टाइप राइबोसोम। ये आप लोग को ध्यान में रखना। अब इसको और अच्छा से आप लोगों को खोल के बता रहे हैं, अभी एक चीज दिखा देंगे। मतलब जो साइटोप्लाज्म जो होता है किसका? प्रोकैरियोट का। उसके अंदर 4 खास बातें हैं जो आप लोग को याद रखना चाहिए। पहला बात, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन ऑफ सेल। मतलब जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एक्सेट्रा जो पाए जाते हैं, जिनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। दूसरा बात, इंसिपिएंट न्यूक्लियस में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, जैसे एयोकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। तीसरा बात, फॉल्स क्रोमोसोम। मतलब जो साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल सर्कुलर नेकेड डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइन से बना होता है क्रोमोसोम। कैसे बना होता है? नॉन हिस्टोन पॉलीएमाइन से बना होता है और प्लस डबल स्टैंडर्ड नेकेड डीएनए से बना होता है। और चौथा बात कि डबल सर्कुलर, और ये चौथा बात कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ भी पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा, ये जो तीनों चीजें, इसको हम अच्छा तरीका से आप लोगों को खोल के बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, सब मेमोरी में रखिएगा। ठीक है, तो एक मोटा व्यू आप लोग का दिमाग में आ गया क्या चीज है नहीं है। तो अब हम लोग एक आपको छोटा समरी दिया है। अब हम बोर्ड में लिख कर आप लोग को एक चीज सिस्टमेटिक दिखाएंगे, जिसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो भी लिखा है इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, तो समरी टाइप का। और अब आप लोग खुद ही बताइएगा, हम नहीं कुछ बोलेंगे, हम सिर्फ बोर्ड में लिखेंगे और आप लोग बताइएगा। आप लोग बताइए और हम लिखते जाएंगे, ठीक ना? क्योंकि जो हम लिखेंगे वो सब आप लोग को बता चुके हैं, अब आप लोग बताते जाइएगा। देखिए, ये क्रिस्टल क्लास इसलिए इसका नाम है क्योंकि आपको सब कुछ क्लासी में क्रिस्टल हो जाना चाहिए कि नीट में जो भी क्वेश्चन है आप लोग उससे उसको तैयारी इस क्लासी में कर लीजिए।
और उसको अपने दिमाग में एक्टिव रिकॉल करते हैं। एक्टिव रिकॉल, नो एक्टिव रिकॉल नो क्रैक एनी इंट्रिंसिक सेल। देखिए तो अभी हम लोग सेल वॉल के बारे में खोल के पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला नंबर सेल वॉल, सेल वॉल आप लोग सब बताते हैं, ठीक ना। पहला है सेल वॉल, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का पहला कैरेक्टर है सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट, ऑफ प्रोकैरियोट, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट, इसका पहला बात क्या है, बोलिए किससे बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड, इट इज मेड अप ऑफ, बताइए बताइए बताइए, हमने बोले बताइए, पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, ठीक है। इट इज ए मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। अभी पेप्टाइडोग्लाइकन का, पेप्टाइडोग्लाइकन का 3 कंपाउंड होता है, वो आप लोग को बताइए, वो आप लोग बताइएगा। अब दूसरा बात है स्ट्रक्चर, सॉरी, आप लोग मेमोरी में कीजिए, ठीक। तो पेप्टाइडोग्लाइकन हैज 3 पार्ट, पेप्टाइडोग्लाइकन हैज 3 पार्ट। पेप्टाइडोग्लाइकन का कितना पार्ट है, 3 पार्ट। पहला बोलिए, हम ले कुछ बोलेंगे, आप ही लोग बोलिए। पहला का आंसर हमको याद करा दिया है, आप लोग सिर्फ नोट अच्छा से लिख के रखिएगा और फिर आप लोगों को दिमाग में याद रहेगा। हम सब याद करा दिया आप लोग क्लास में। बताइए पेप्टाइडोग्लाइकन हैज 3 पार्ट, पहला बताइए पॉलीसैकेराइड, गुड 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 गुड, पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड भी देखिए, अभी हम लोग देखेंगे पॉलीसैकेराइड जो है किससे किससे मिलके बना होता है। पॉलीसैकेराइड भी बना होता है, देखिए मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज, तीसरा मैनोज, ओके। माना पेप्टाइडोग्लाइकन पॉलीसैकेराइड से, पॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ठीक है। अब बी नंबर बोलिए, बी नंबर का है एमाइनो शुगर, एक्सीलेंट, एमाइनो शुगर। अब एमाइनो शुगर जो होता है, एमाइनो शुगर के 2 खास कंपोनेंट है, एमाइनो शुगर का 2 खास कंपोनेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है नाग और नाम, नाग NAG नाग, और दूसरा है नाम NAM नाम, नाग और नाम। इसका बताते हैं, नाग मतलब N-एसिटाइल, N-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, N-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ठीक। तो N-एसिटाइल का है N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दूसरा का है N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ओके। तो एमाइनो शुगर जो है वो 2 चीज से मिलकर बना होता है, N-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं नाग और इसको हम लोग बोलते हैं नाम, ठीक है। याद रखिए, नाग और नाम से याद रखिएगा कि एमाइनो शुगर का ऐसे बना होता है। अब जो बी नंबर जो है हो गया, बी हो गया। अब सी जो है पेप्टाइडोग्लाइकन का सी नंबर जो कंपोनेंट है, बोलिए एमाइनो एसिड, गुड गुड गुड, एमाइनो एसिड, एक्सीलेंट, एमाइनो एसिड। अब एमाइनो एसिड किससे मिलकर बना होता है, एमाइनो एसिड का कंपोनेंट है तो आपको पता है। पहला होता है म्यूरेमिक एसिड, डाइअमाइनो पैमेलिक एसिड,
और तीसरा है टाइचोइक एसिड। तो डाइएमाइनो पैमेलिक एसिड, डाइएमाइनो पैमेलिक एसिड, डाइएमाइनो म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड और टाइचोइक एसिड। तो क्या है डाइएमाइनो पैमेलिक एसिड। पहला है डाइएमाइनो पैमेलिक एसिड और दूसरा है म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। ओके, और तीसरा क्या चीज है टाइचोइक एसिड, टाइचोइक एसिड। तीनों याद रखिएगा। एमाइनो एसिड जो है उसका इसका 3 कंपोनेंट होता है। पहला होता है डाइएमाइनो पैमेलिक एसिड, म्यूरेइक एसिड और टाइचोइक एसिड। ये एक तो कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का एक आप लोग के सामने खाका तैयार हो चुका है। ये सब आप लोग को मेमोरी में पेस्ट हो जाना चाहिए। ये कैसे होगा जब आप लोग एक्टिवली कॉल कीजिएगा। देखिए अभी हम लोग जैसे जिस तरह अभी हम आपको बोलेंगे, देखिए बगैर देखे हम बता रहे हैं, आप लोग इस तरह एक्टिवली कॉल कीजिएगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन से, पेप्टाइडोग्लाइकेन का 3 पार्ट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का 3 कंपोनेंट होता है। पहला होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो होता है ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज से बना होता है। देखिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज से बना होता है। और जो पॉली और एमाइनो शुगर होता है वो N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइड और N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड से बना होता है। और जो एमाइनो एसिड होता है, एमाइनो एसिड डाइएमाइनो पैमेलिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड और टाइचोइक एसिड से बना होता है। अब ये सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक का कंप्लीट पैकेज को आप नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब तो आप लोग देख लिए सेल वॉल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का किस किस चीज से बना होता है, कंप्लीट हो गया। इस सबको आप लोग एकदम जहन में क्रिस्टल कर लीजिएगा। क्रिस्टल नो कैराना क्रिस्टल सब तभी सब कुछ होगा। एकदम आप लोग को सोते उठते सब ध्यान में होना चाहिए क्रिस्टल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें। अब ये हो गया 2 नंबर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट किस चीज से बना हुआ था, बोलिए। हाँ, लिपोप्रोटीन। नंबर 1 like eukaryotic cell. It is made up of, बोलिए, it is made up of lipoprotein. Good, lipoprotein. ओके, दूसरा नंबर, ये जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, जो नाम बताया था, बोलिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ओके, द स्पेस बिटवीन सेल वॉल and cell membrane is called periplasmic space, analogous to lysosome. This space is analogous to lysosome. तो लाइसोसोम जैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, उसी तरह ये जो स्पेस होता है उसके अंदर बहुत सारा केमिकल होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में डाइजेशन करता है। ठीक, तो ये से दिमाग में रखना है सब चीज। ठीक, तो
that is called periplasmic space. This is analogous. This space is analogous of lysosome. Okay, अब हो गया क्लियर? दिस स्पेस इज लेवल। तो सेल मेम्ब्रेन में हम लोग को इतनी बात जानना है, ये पेरिलिपोप्रोटीन से बना होता है और ये एनालोगस टू लाइसोसोम होता है, जो स्पेस होता है दोनों का बीच में। ठीक है, अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तीसरा नंबर, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट ये बहुत इंटरेस्टेड है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछने के चांसेस रहता है और ये आप लोग को अच्छे से समझ में आना भी चाहिए। प्रोकैरियोट, साइटोप्लाज्म्स ऑफ प्रोकैरियोट, अब इसके बारे में हम लोग साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। तो तीसरा नंबर का है साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। तो साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट का क्या क्या खास बात है, 4 पॉइंट हम आप लोगों को मेमोरी में देने का कोशिश कर चुके हैं, क्रिस्टल बनाने की कोशिश कर चुके हैं। आप लोग बताइएगा, वैसे ही हम लिखेंगे। तो पहला बोलिए, हाँ, लैक ऑफ सेल ऑर्गन्स, लैक ऑफ सेल ऑर्गन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड। पहला बात, फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ membrane bound cell organelles. Okay, cell organelles like करके लिख देते हैं, like mitochondria, Golgi body, lysosome। ठीक, अब क्या है? पहला जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम नहीं, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल में ये सब चीज जो होता है पाया है तो उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन, जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। अब ये दूसरा बात है, अब दूसरा पॉइंट बोलिए क्या है? न्यूक्लियस इज इंडिस्टिंक्ट। गुड, न्यूक्लियस इंडिस्टिंक्ट। ओके, गुड। Nucleus is indistinct. Nucleus is indistinct इसमें प्रोकैरियोटिक से। ठीक है, ओके। तो इसलिए इंडिस्टिंक्ट, इसलिए इसमें जो न्यूक्लियस का नाम होता है वो अलग अलग होता है, जैसे हम बताएंगे आप लोगों को। So nucleus of prokaryote is called incipient nucleus. Incipient nucleus। ये एक नाम नहीं है, और नाम है जेनोफोर भी, इसको हम लोग जेनोफोर भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, और इसको हम लोग फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कहते हैं, फाइब्रिलर न्यूक्लियस के नाम से भी। ओके, माने न्यूक्लियस इज इंडिस्टिंक्ट,
So nucleus of prokaryote is called incipient nucleus, genophore or nucleoid और fibular nucleus. ठीक, इट इज ऑल्सो, अब इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, इंडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक, तो लैक ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज इंडिस्टिंक्ट एंड इसको एंड करके ऐड कर लो, एंड लैक ऑफ एंड लैक ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट बोलिए, तीसरा पॉइंट का आप लोग खुद बोलिए, तीसरा पॉइंट क्या है आप लोग खुद बोलिए। लैक ऑफ ट्रू क्रोमोसोम्स। ठीक, तो क्या है, क्या बोल रहे हैं? द ट्रू क्रोमोसोम्स, द इंस्टीड ऑफ ट्रू क्रोमोसोम फर्स्ट क्रोमोसोम, instead of false chromosome, instead of true chromosome, instead of true chromosome, it has, instead of true chromosome, it has false chromosome. It has false chromosome. Instead of true chromosome, it has false chromosome. ठीक है, माने जो ट्रू क्रोमोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, आप लोगों को बताया, और इसमें फॉल्स क्रोमोसोम। तो ये फॉल्स क्रोमोसोम क्या है, कैसे बना, तो बोलो देखिए। तो ये फॉल्स क्रोमोसोम है, कैसे, ये फॉल्स क्रोमोसोम कैसे, क्या क्या चीज से बना है, क्या है जिसको हम लोग फॉल्स बोलते हैं, वो हम लोग। तो ये जो है मेड अप ऑफ, माने फॉल्स क्रोमोसोम जो है ये मेड अप ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइन। ओके, क्लियर हुआ? मतलब ये जो फॉल्स क्रोमोसोम है ये बना होता है डबल सर्कुलर डीएनए, डबल सर्कुलर नेकेड डीएनए, सॉरी यहाँ पर नेकेड लिखना भूल गया, डबल सर्कुलर नेकेड डीएनए, नेकेड लिखना भूल गया, मेड अप ऑफ डबल सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइन और नेकेड डीएनए से क्रोमोसोम बना होता प्रोकैरियोटिक सेल में, इस वजह से। और चौथा बात बताइए, कब बताया था आप लोग को, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होता है कैसा होता है, 70